आज सच्ची घटना मैं खुद अपना बता रही हूँ। एक घटना मेरे साथ घटा है और ये मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि माता रानी का कृपा मेरे ऊपर भी माँ कृपा की हैं। आज से 10 साल पहले का बात है कि 10 साल पहले हमारा भाई वैष्णो देवी जा रहा था। आ करके हमसे बोला कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। करीब हमारे परिवार में के मैके से बहुत लोग जा रहे थे वैष्णो देवी। आ करके भाई बोला कि हम सब वैष्णो देवी जा रहे हैं। उस समय मेरा स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। बहुत ही परेशानी के साथ हम उस समय चल रहे थे। आके भाई बोला, और हम माँ दुर्गा का परम भक्त शुरू से ही रहे हैं। 8 साल 9 साल की उम्र से ही माँ का नवरात्रि करना है, माँ का जागरण करना है, माँ का पूजा करना है, उसी में मेरा समय बीतता था। वैष्णो देवी सुन करके हम बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और घर में पति से काफ़ी झंझट करने लगे कि हमको भी, पति से बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको भी, सब जा रहा है तो हमको भी लेके चलिए। पति देव बोले कि अभी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, बाद में तुमको हम लेके चलेंगे। अगर तुमको जाना है तो अकेले तुम भाई के साथ चले जाओ। हम बोले नहीं, हम जाएंगे तो बच्चे, मेरे 3 बच्चे थे, हम बच्चे और पति के साथ ही जाएंगे, भाई के साथ अकेले नहीं जाएंगे। किसी तरीके से भी आप व्यवस्था पैसा की कीजिए, हमको लेकर के चलिए। बहुत बेचारा परेशानी के साथ 7,000, मात्र 7,000 रुपया का इंतज़ाम हुआ और हम उतना ही पैसा में माता रानी का नाम ले करके सभी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा, माँ हैं, माँ करेंगी व्यवस्था। वैष्णो देवी गए, सब कुछ हुआ। अब जब पहाड़ पर चढ़ने लगे तो मेरा तीनों बच्चा छोटा छोटा था। अर्धकुमारी तक बच्चे सब बहुत दिक्कत से चढ़े। अर्धकुमारी में अर्धकुमारी पहुँचते पहुँचते तीनों बच्चा मेरा इतना थक गया, तीनों के तीनों बैठ के रोने लगा कि मम्मी अब हम नहीं चढ़ पाएंगे। अब तीनों बच्चा को लेकर के चढ़ना तो बहुत असंभव। अब हम तो, बच्चा सब एक तरफ रो रहा है, हम खुद बैठ के वहाँ पे रोने लगे कि माँ बहुत दिक्कत से हम यहाँ तक का सफ़र किए, मगर लगता है कि आपका दर्शन मेरे लिए असंभव है। हम बिना दर्शन किए ही आपके पास से चले जाएंगे। अब हम क्या करें? बस क्या बोले, ऐसा माँ का चमत्कार हुआ कि वहाँ पर 4-5 बंदर पता नहीं कहाँ से आ गया। 4-5 बंदर आ गया और मेरा तीनों बच्चा इतना खुशी से उछल पड़ा। और चना हम लिए हुए थे, चना था, मिश्री था, ये सब ले करके बच्चा सब के लिए चढ़ रहे थे। उन लोगों को दिए कि लो अपने हाथ से बंदर को दो खाना। अब बंदर को खाना देते देते किस तरीके से माँ वैष्णो देवी धाम पहुंचा दी, वो खुद हमको भी पता नहीं चला। हम थक जा रहे हैं मगर बच्चा सब में इतना ताकत आ गया कि जैसे जैसे थोड़ा सा बच्चा सब आगे बढ़ रहा है, बंदर उछल करके ऊपर चला जा रहा है। और जब तक ऊपर मंदिर तक हम नहीं पहुँचे तब तक बंदर सब, मेरा बच्चा सबके साथ साथ ऊपर आता रहा। और जो भी फ़ोटो लिए, जो भी बच्चा लोग आए खाना खिलाते हुए फ़ोटो लिए, किसी में बंदर का फ़ोटो नहीं आया। हाँ, बच्चा सब हाथ आगे फैलाए हुए है, चना दे रहा है, इसी का फ़ोटो आया मगर बंदर का फ़ोटो नहीं आया। तो हम किसी दूसरे का क्या कहें। माँ हमारे जीवन में भी बहुत ऐसा चमत्कार की हैं और साक्षात आकर के दिखाई हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं। और फिर माँ बहुत अच्छा से दर्शन दी, दर्शन माँ का किए। और उसी 7,000 में हम बढ़िया से घूम करके अपने घर भी आ गए। और जो जो हमारे साथ गए थे सबका सुने कि किसी का 20,000 लगा, किसी का 30,000 लगा, किसी किसी का 50,000 लगा, मगर माँ वही 7,000 में बढ़ोतरी हमको देते गई। और कैसे किए वो तो हमको ही पता नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ देते हैं। माँ है, अब जो आपका इच्छा है वो अब बस आपके लिए आ रहे हैं, आपके दरबार में आ रहे हैं। जो इच्छा होगा देखा जाएगा। माँ का इच्छा सर माथे पर, और माँ जो सोचेंगी मेरे लिए वो अच्छा ही सोचेंगी। ये सोच करके सब कुछ माँ पर निछावर। जय माता दी।